कल्पना करो, अगर आज इसी पल तुम्हारे मन से डर मिट जाए, चिंता खत्म हो जाए, अकेलापन टूट जाए और तुम्हें अंदर से ऐसा सुकून मिले जैसा तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बस भीड़ गलत जगह इकट्ठी कर रखी थी। तो दोस्त, आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। ये कहानी तुम्हें रुला सकती है, तोड़ सकती है और फिर तुम्हें ऐसा बना सकती है जैसा तुम आज तक कभी नहीं बने। तो अपनी आंखें नहीं, अपना मन खोलकर सुनना, क्योंकि आज की कहानी तुम्हें तुमसे मिलाने वाली है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था, भीड़ से भरा हुआ, शोर से भरा हुआ, रिश्तों से भरा हुआ। लेकिन उसी शहर में एक युवक रहता था जो अंदर से बिल्कुल खाली था। लोगों के बीच रहता था, लेकिन अकेला था। हंसते हुए चेहरों के बीच रहता था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वो असल में है कौन। उसे बस इतना पता था कि वो थक चुका है, लोगों से, उम्मीदों से, धोखों से और सबसे ज्यादा खुद से। वो अक्सर रात को छत पर बैठकर आसमान को देखता और मन ही मन पूछता, अगर इस दुनिया में इतने लोग हैं तो मैं इतना अकेला क्यों हूं? अगर सब अपने हैं तो कोई मेरा क्यों नहीं है? अगर रिश्ते इतने पवित्र हैं तो हर रिश्ता मुझे बोझ क्यों लगता है? धीरे धीरे ये सवाल उसके भीतर जहर बन गए। वो हंसता था, लेकिन बनावटी। वो बात करता था, लेकिन खाली। वो जी रहा था, लेकिन बस सांसें ले रहा था। और एक दिन वो टूट गया। वो दिन जिसने सब बदल दिया। उस सुबह वो घर से निकला, न कोई बैग, न कोई मंजिल, न कोई विदाई। बस चलता गया, सड़कों पर, गलियों में, खेतों के बीच, पहाड़ों की ओर। उसके पैरों से ज्यादा उसका मन थका हुआ था, उसके कंधों से ज्यादा उसकी आत्मा भारी थी। चलते चलते शाम हो गई और तभी पहाड़ियों के बीच उसे एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। न कोई भव्य द्वार, न कोई शोर, न कोई प्रचार, बस शांति। इतनी शांति कि उसका दिल डर गया, क्योंकि उसने ऐसी शांति पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो धीरे धीरे अंदर गया और उसने देखा कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं, आंखें बंद, सांसें धीमी, चेहरे शांत। और उनके सामने एक वृद्ध गुरु बैठे थे, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, चेहरे पर अजीब सी रोशनी। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है? गुरु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बहुत धीमे स्वर में बोले, ध्यान वह दरवाजा है जो तुम्हें सबसे पहले अकेला करता है, और वही अकेलापन तुम्हें सबसे पहले सच से मिलाता है। युवक कांप गया। अकेला डॉट? उसका मन चिल्लाया। वो दौड़ता हुआ गुरु के पास गया और बोला, अगर ध्यान अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही सिद्ध हूं, क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी से अकेला हूं। गुरु ने उसे बहुत ध्यान से देखा, जैसे उसके भीतर झांक रहे हों। फिर बोले, अगर तुम अकेले हो तो इतने लोगों को अपने साथ लेकर कहां जा रहे हो? युवक हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। वो बोला, गुरुदेव, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तभी तो कह रहा हूं, इतनी भीड़ लेकर कहां जा रहे हो? युवक को लगा शायद गुरु पागल है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। डॉट। उस दिन गुरु ने युवक को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी, बस एक शर्त पर, 30 दिन। इन 30 दिनों में तुम्हें ध्यान करना होगा। अगर तुम ध्यान के मार्ग पर ईमानदारी से चले तो ही आगे का रास्ता खुलेगा। युवक ने बिना सोचे हामी भर दी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ था ही नहीं। पहला दिन, जब शरीर टूटता है, अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गुरु उसके पास आए और पहली ही बात में बोले, भंते, तुम किससे बातें कर रहे हो? युवक चौंक गया, किससे? यहां तो कोई नहीं है। गुरु शांत स्वर में बोले, अच्छा, तो फिर बैठो, आज से ध्यान शुरू। युवक जमीन पर बैठ गया, पीठ सीधी, आंखें बंद, और 5 मिनट भी नहीं बीते थे
कि पैरों में दर्द उठने लगा, पीठ जलने लगी, शरीर बेचैन हो गया। उसका मन चिल्लाने लगा, ये सब बेकार है, मैं ये नहीं कर सकता, चलो उठो। वो बार बार करवट बदलता, उठता, फिर बैठता। गुरु दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, शरीर को इतना ही समय बैठने दो जितना वो बैठ सके, लड़ो मत, देखो, और चले गए। उस दिन युवक को पहली बार एहसास हुआ कि वो जीवन में पहली बार अपने ही शरीर के साथ बैठा है। दूसरा दिन जब मन बोलने लगता है, अगली सुबह गुरु फिर आए। भंते, आज कौन आया है? युवक अब थोड़ा झुंझलाया। गुरुदेव, आप रोज यही क्यों पूछते हैं? यहां कोई नहीं है। गुरु बोले, ठीक है, बैठो, आज सांसों को देखना। युवक बैठा। इस बार उसने सांस के आने जाने पर ध्यान लगाया। शुरू में सब ठीक था, फिर अचानक मां का चेहरा, बचपन का घर, एक अपमान, एक टूटा रिश्ता, एक अधूरा सपना। विचारों की बाढ़ आ गई। उसका मन कहीं टिक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बोला, गुरुदेव, मैं सांसों पर ध्यान लगाता हूं, पर मेरा मन भागता ही रहता है। गुरु मुस्कुराए और बिना उत्तर दिए वापस चले गए। युवक को बुरा लगा, लेकिन उसी रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भीतर कोई है जो बिना रुके बोल रहा है। तीसरा दिन जब नींद आती है, तीसरे दिन गुरु आए और बोले, भंते, आज बहुत शोर है। युवक हैरान, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। गुरु बोले, बैठो। युवक ध्यान में बैठा। आज सांसों पर ध्यान। थोड़ा टिकने लगा, लेकिन कुछ ही देर में सर झुकने लगा, शरीर ढीला पड़ने लगा और वह नींद में चला गया। बाद में उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, ध्यान करते करते मुझे नींद आ जाती है। गुरु मुस्कुराए, बहुत अच्छा, बस इतना कहा और चले गए। युवक समझ नहीं पाया, पर भीतर कुछ बदलने लगा था। चौथा दिन जब विचारों का तूफान आया, चौथे दिन ध्यान में बैठते ही मानो दरवाजे खुल गए। विचारों की भीड़, डर, इच्छाएं, गुस्सा, पछतावा, कामनाएं, योजनाएं, ऐसे ऐसे दृश्य जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। वो घबरा गया। गुरुदेव, अब तो आंख बंद करते ही भूकंप आ जाता है। गुरु ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, अच्छा है, बस इतना, और चले गए। युवक उलझन में था, जिसे वो शांति समझता था। वो तो तूफान निकला। 5वां दिन जब गुरु ने डंडा उठाया, 5वें दिन सुबह गुरु हाथ में डंडा लेकर आए और गुस्से में बोले, मैंने मना किया था ना, इतनी भीड़ लाने से। युवक डर गया। कौन सी भीड़ गुरुदेव? गुरु ने जमीन पर डंडा पटका। इतने लोग, इतना शोर, तुम्हें ध्यान कैसे होगा? युवक का धैर्य टूट गया। गुरुदेव, मैं अकेला हूं, यहां कोई नहीं है। गुरु ने डंडा उठाया और कहा, अभी बैठो और जो भी आए मुझे बताना। युवक कांपते हुए बैठ गया, आंखें बंद की, सांस पर ध्यान लगाया। कुछ ही देर में उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और तब भीड़ दिखाई देने लगी। वो धीरे से बोला, गुरुदेव, मेरा भाई आया है, मेरे पिता भी हैं, वे दुखी हैं। थोड़ी देर बाद मेरी मां रो रही है, मेरी प्रेमिका पूछ रही है कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। मेरे दोस्त खड़े हैं, वे मुझसे पैसे मांग रहे हैं। उसका शरीर कांपने लगा। कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कुछ मुझे बड़ा आदमी बना रहे हैं। अचानक वो चिल्लाया, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसा है, सब खुश है। फिर कुछ क्षण बाद उसका चेहरा डर से भर गया। कोई मुझे मार रहा है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। अचानक वो चीख पड़ा, गुरुदेव, ये तो आप है। उसकी आंखें खुल गई। वो रो पड़ा और गुरु के चरणों में गिर गया। आप सही थे, मैं अकेला नहीं था, मैं तो पूरी भीड़ अपने साथ लेकर घूम रहा था। उस दिन वो टूट गया और उसी दिन
वो पैदा हुआ। उस दिन के बाद गुरु नहीं आए, अगले दिन भी नहीं, उसके अगले दिन भी नहीं। आश्रम वैसा ही था, शिष्य वैसे ही थे, ध्यान वैसा ही था, पर गुरु जैसे धरती निगल गई हो। युवक हर सुबह उसी जगह बैठता, उसी समय, और ध्यान करता। अब गुरु पूछने नहीं आते थे, कौन आया है, इतनी भीड़ क्यों लाई है। अब उसे खुद दिखने लगा था। पहले कुछ दिन जब भीड़ आखिरी बार लड़ी, जैसे ही वो आंख बंद करता, भीतर फिर से मेले लग जाते। कभी मार होती, कभी पिता नाराज होते, कभी कोई उसे महान बना देता, कभी कोई उसे निकम्मा, कभी भविष्य का महल, कभी अतीत की राख। अब फर्क बस इतना था, पहले वो उनके साथ बच जाता था, अब वो उन्हें देखता था। वो न भागता, न पकड़ता, बस देखता। और हर बार जब वो देखता, कोई न कोई चेहरा थोड़ा सा हल्का होकर खुद ही चला जाता। एक दिन ऐसा आया, एक सुबह वो बैठा, आंख बंद की और कुछ नहीं आया। न मां, न प्रेमिका, न दुश्मन, न भविष्य, न अतीत। बस सांस थी और एक खुला सा आकाश। पहली बार उसे डर लगा, क्योंकि अब उसके भीतर कोई आवाज नहीं थी, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ होना। उस दिन वो ध्यान से उठा तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके भीतर से टन भर बोझ निकाल दिया हो। दिन बीतते गए, शांति गहराती गई। अब जब वो चलता तो चलता हुआ जानता, जब वो खाता तो खाते हुए जानता, जब वो सांस लेता तो सांस लेते हुए जानता। जीवन पहली बार होश में होने लगा था। न कोई जल्दी, न कोई कमी, न कोई दौर। रात को आकाश पहले जैसा ही था, पर अब वो खाली नहीं लगता था, अब वो अपना सा लगता था। 30वें दिन जब वो गुरु के पास गया, एक महीना पूरा हुआ। वो उठा और सीधे गुरु की कुटिया की ओर गया। गुरु वहां बैठे थे जैसे कभी गए ही न हो। युवक गुरु के सामने बैठ गया और बहुत धीमे बोला, गुरुदेव, आप सही थे, मैं अकेला नहीं था। मैं तो पूरा संसार अपने भीतर उठाए फिर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। अब मैंने उन्हें जाने दिया है। अब मेरे साथ न मां है, न पिता, न प्रेम, न भय, यहां तक कि मैं भी नहीं है। उसकी आंखों से शांत आंसू बह रहे थे। और इस खालीपन में जो आनंद है वो शब्दों में नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम चाहो तो संसार में लौट सकते हो। लोग वही होंगे, शोर वही होगा, दुनिया वही होगी, पर तुम वही नहीं रहोगे। अब तुम भीड़ में रहोगे, पर भीड़ तुम्हारे भीतर नहीं रहेगी। अब दुख आएगा तो तुम टूटोगे नहीं, सुख आएगा तो तुम बंधोगे नहीं। अब जीवन होगा, पर बोझ नहीं होगा। गुरु थोड़ी देर रुके, फिर बोले, अगर चाहो तो यही रहो, और अगर चाहो तो संसार जाओ। अब हर जगह आश्रम है। युवक ने प्रणाम किया और बहुत शांति से कहा, गुरुदेव, मैं संसार में लौटना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं वहां खोऊंगा नहीं। अब मैं जिम्मेदारियां निभाऊंगा, लेकिन उनके नीचे दबूंगा नहीं। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ, और याद रखना, सीखना बहुत है, जानना बहुत है, पर रखना कुछ भी नहीं। युवक संसार में लौट चुका था, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय बाद वो एक ऐसे आश्रम में पहुंचा जहां एक महान गुरु अपने शिष्यों को जीवन का मर्म समझा रहे थे। संध्या का समय था, आकाश सिंदूरी हो रहा था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, हवा में शांति घुली हुई थी। गुरु एक पत्थर पर बैठे थे, चारों ओर शिष्य मौन में बैठे थे। तभी गुरु ने बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक सेठ की कहानी सुनाता हूं। और वहां सन्नाटा और गहरा हो गया। सेठ नानंद की कहानी। एक नगर में सेठ नानंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। बचपन में वह इतना गरीब था कि कई बार भूखा सो जाता था। उसने कसम खाई थी, मैं ऐसा अमीर बनूंगा कि फिर कभी दुख मुझे छू भी न सके। और वो दौड़ पड़ा, दिन रात, ईमान, बेईमानी, समय, संबंध,
सब कुछ दांव पर लगाकर। और वर्षों बाद उसके पास सब कुछ था। बड़े घर, सैकड़ों कर्मचारी, हजारों लोग जो उसकी एक आवाज पर हाजिर। शहर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। पर उस रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा था और रो रहा था। आंसू जो किसी को दिखे नहीं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन दुख किसी एक चीज का नहीं था। वो अपने बचपन को याद कर रहा था, जब कुछ नहीं था लेकिन नींद सुकून से आती थी। आज सब कुछ था, पर नींद डर के साथ आती थी। आज उसके पास दुनिया भर की चीजें थी, लेकिन वो खुद के पास नहीं था। उसे एहसास हुआ, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया सिवाय अपने। उसने अपने बेटों को बुलाया और भारी आवाज में बोला, बेटा, दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो नहीं होता जिसके पास कुछ ना हो। दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो होता है जिसके पास सब कुछ हो, फिर भी जो खाली हो। बेटों का प्रश्न बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आपके पास सब कुछ है, फिर आप खुद को गरीब क्यों कहते हैं? सेठ मुस्कुराया, पर वो मुस्कान टूटी हुई थी। बेटा, जब कुछ नहीं था तब भी मैं जी रहा था। आज सब कुछ है, पर मैं जी नहीं रहा, मैं बस संभाल रहा हूं। फिर वो खिड़की की ओर देखने लगा। बेटा, मृत्यु के समय मैं क्या लेकर जाऊंगा? ना ये घर, ना ये धन, ना ये नाम। तो मैं जीवन भर किसके लिए भागा? सबसे बड़ा दुख। सेठ की आवाज भर्रा गई, बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि सब कुछ होते हुए भी तुम अपने भीतर अधूरे रहो। कि तुम्हारे पास भीड़ हो पर भीतर सन्नाटा न हो। कि तुम्हारे पास साधन हो पर आनंद न हो। उसने गहरी सांस ली। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। अंतिम इच्छा। सेठ ने अपने बेटों का हाथ पकड़ा। मैं चाहता हूं तुम वो खोज करना जो मैं नहीं कर पाया। तुम ये जानना कि मनुष्य को वास्तव में चाहिए क्या। अगर तुम ये जान गए तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होगे। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। उसकी आंखें नम थी और कमरे में अजीब सा सन्नाटा। गुरु ने कथा रोकी। गुरु ने कहानी यही रोक दी और शिष्यों से पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? एक शिष्य बोला, गरीबी। दूसरा बोला, बीमारी। तीसरा बोला, अपनों का बिछड़ना। गुरु मुस्कुराए, ये सब दुख है, पर सबसे बड़ा नहीं। उन्होंने सबकी ओर देखा। सबसे बड़ा दुख है अपने होते हुए भी अपने से दूर होना। आश्रम में गहरा सन्नाटा था। संध्या और भी उतर आई थी। दियों की लौ हवा में कांप रही थी और शिष्य गुरु की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे जीवन का उत्तर अब मिलने ही वाला हो। गुरु ने फिर पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला शिष्य बोला, शरीर। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर ठीक न हो तो सारा धन, सारे रिश्ते, सारी सुविधाएं व्यर्थ हो जाती है। कई शिष्य सहमत थे। गुरु ने सिर हिलाया। शरीर सुख का द्वार है, लेकिन शरीर स्वयं सुख नहीं है। दूसरा शिष्य बोला, मन। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा मानना है सबसे बड़ा सुख सुखी मन है, क्योंकि स्वस्थ शरीर वाला इंसान भी अगर भीतर दुखी है तो वो जीवन नहीं जीता। गुरु ने पूछा, अच्छा, तो मन को सुखी कैसे करोगे? शिष्य रुका, फिर बोला, मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसे कितना भी दे दो, ये और मांगता है। शायद मन को समझना ही सबसे बड़ी साधना है। गुरु ने रहस्य खोला। गुरु ने धीरे से कहा, यही अज्ञान है जो मनुष्य को भटकाता है। मन मूलतः खाली है, खुला है, आकाश जैसा है, लेकिन मनुष्य ने उसमें कूड़ा भर दिया है। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं, डर, लालच, पहचान, तुलना, और फिर कहता है, मेरा मन भारी है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बचपन में मन खाली था,
इसलिए छोटी सी चीज में भी आनंद मिल जाता था। आज सब कुछ है, इसलिए कुछ भी आनंद नहीं देता। वर्तमान का सूत्र। गुरु ने जमीन पर उंगली से रेखा खींची। मन दुखी होता है सिर्फ दो जगह, या तो जो बीत गया उसमें, या जो आया नहीं उसमें। वर्तमान में मन दुखी नहीं होता। शिष्य चौंक गए। अगर मनुष्य पूरी तरह इस क्षण में हो तो दुख संभव ही नहीं। भूख लगे तो बस भूख, दर्द हो तो बस दर्द, प्रेम हो तो बस प्रेम। उसमें मैं की कहानी न जुड़ जाए तो पीड़ा जन नहीं लेती। आधा आधा जीना। गुरु बोले, हम खाते हैं तो मोबाइल में होते हैं, प्रेम करते हैं तो डर में होते हैं, पूजा करते हैं तो दुकान में होते हैं। इसी आधेपन से तनाव पैदा होता है। जब शरीर यहां हो और मन कहीं और, तो जीवन टूट जाता है। उन्होंने शिष्यों की ओर देखा। अगर शरीर, मन और होश एक जगह खड़े हो जाए तो वही क्षण ध्यान बन जाता है। ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया नहीं। ध्यान पूर्ण उपस्थिति है, पूरी तरह यहां होना। सांस लेते हुए जानना कि सांस ली जा रही है, चलते हुए जानना कि चल रहे हैं, सुनते हुए जानना कि सुन रहे हैं। बस इतना ही, पर यही सब कुछ है, सबसे बड़ा सुख। गुरु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बहुत धीमे बोले, दुनिया का सबसे बड़ा सुख कुछ पाना नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है अपने पास होना, अपने भीतर घर लौट आना, जहां न कमी है, न अधिकता, न दौड़, न डराश्रम में पूर्ण मौन था। जैसे हवा भी अब धीरे चल रही हो, जैसे पेड़ भी सुन रहे हो। गुरु ने चारों ओर देखा और बहुत कोमल स्वर में कहा, अब हम ध्यान करेंगे। गुरु का ध्यान। अपनी आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी, शरीर ढीला, और बस सांस को देखो। शिष्य धीरे धीरे स्थिर होने लगे। सांस भीतर जाए तो जानो भीतर जा रही है, सांस बाहर आए तो जानो बाहर आ रही है। कुछ बदलना नहीं, कुछ पाना नहीं, बस देखना। दियों की लौ स्थिर थी और आश्रम जैसे समय से बाहर चला गया हो। गुरु का अंतिम संदेश। कुछ देर बाद गुरु बोले, अगर विचार आए तो लड़ना मत, क्योंकि लड़ाई भीड़ को बुलाती है। देखो, और जो देखा जाता है वो टिक नहीं सकता। धीरे धीरे जो टिक नहीं सकता वो चला जाएगा, और जो टिकता है वही तुम हो। मौन टूटा। काफी देर बाद गुरु ने आंखें खोली। शिष्य भी एक एक करके लौटने लगे। कुछ के चेहरे पर आंसू थे, कुछ के चेहरे पर मुस्कान, कुछ के भीतर पहली बार शांति थी। गुरु ने कहा, याद रखना, मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, मन को देखना ही मुक्ति है। तुम संसार छोड़ो, ये जरूरी नहीं, पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे, ये जरूरी है। अंतिम सूत्र। गुरु उठे और जाते जाते बोले, सीखना बहुत है, जानना बहुत है, पर रखना कुछ भी नहीं, क्योंकि जो रखा जाएगा वही बोझ बनेगा, और जो छोड़ दिया जाएगा वही प्रकाश बनेगा। मोटिवेशनल आउटरो वीडियो के लिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति लाई तो समझ लेना बीज पड़ चुका है। अब आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है, क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं। जिसे आप खोज रहे थे वह खोजने वाला ही है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे उसी तक पहुंचाइए जो भीतर से थका हुआ है, जो मुस्कुरा तो रहा है लेकिन जी नहीं रहा। और हां, आज बस एक काम करना, थोड़ी देर चुप बैठना और देखना कि आपके भीतर कौन बोलता है, क्योंकि जिस दिन आप उसे देख लोगे उसी दिन आप मुक्त हो जाओगे। नमो बुद्धाय। आपका जीवन शांति और प्रकाश से